एक स्पोर्ट को इंकरेज करने वाले ब्रांड को प्रमोट करने पहुंचे सैफ अली खान। यहाँ सैफ की जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म एजेंट विनोद का प्रमोशन भी हुआ और एक वर्ल्ड सीरीज हॉकी ट्रॉफी को भी अनवेल किया सैफ अली खान ने। लेकिन खुद पर लगे रीसेंट असॉल्ट के चार्जेस पर कुछ भी रिवील करने से बचते दिखे छोटे नवाब। सैफ, अब आपकी तबीयत कैसी है तो जानना चाहेंगे। आँख थोड़ी सर वो सूजी हुई लगी थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? जी, आँख थोड़ी सर आपकी थोड़ी सूजी हुई लग रही थी, अब ठीक है? तो अभी इसके बारे में आज प्लीज बात नहीं करें, इसके बारे में आज प्लीज बात नहीं करें। लेकिन ज्यादा इंसिस्ट करने पर उन्होंने दे दिया कुछ ऐसा जवाब। सर, मुझे जो कहना था मैंने कल कह लिया है। इसका दो साइड्स हैं इस सिलसिले के। ये आप कोर्ट्स को भी डिसाइड करना चाहिए और हमें इस प्लेटफॉर्म को ना तो इस्तेमाल करना चाहिए, ना तो इन चीजों के बारे में बात करके बिगाड़ना। पर मीडिया कहाँ मानने वाला था। सैफ ने सीधे सीधे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया तो थोड़े घुमाने वाले सवाल आने शुरू हो गए। जब सैफ को गुस्सा आता था तो सैफ क्या करते थे? जहाँ तक हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर नहीं हुआ तो कंट्रोल। तो कभी कभी क्योंकि सैफ खेल में अक्सर कंट्रोल नहीं होता है। नहीं, खास करके स्पोर्ट में मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। हर एक लाइफ की हर एक सिचुएशन में स्पोर्ट्समैन, एक्टर्स एक एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं। हमें अगर मैं कह सकूं तो हमेशा हम पे एक कैमरा लगा होता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस अचानक से आ जाती हैं जहां आपका बिहेवियर बहुत क्रिटिकल और ज़रूरी होता है। बात तो सही कह गए सैफ, पर अपने ऊपर लगे रीसेंट एलिगेशंस पर और सफाई देना सैफ ने बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। वैसे यही हाल है उस रात सैफ और करीना के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने वाली मलाइका अरोड़ा खान का भी। जब जूम ने मलाइका से सैफ के केस में बात करनी चाही तो वो भी इस बात को टाल गयी। I don't really want to get into that. Like I've already maintained that it is the matters in court and let the court decide कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी स्टेटमेंट सैफ ने दिया है, we stand by that statement because we were there and we know the truth and we're glad the truth is out. मलाइका और सैफ ने भले ही असॉल्ट केस के इस चैप्टर को लगभग क्लोज कर दिया हो, पर इनसे अलग इस केस में विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट होकर सामने आए इकबाल शर्मा अब भी अपनी बात पर कायम है। You know what Saif has said? Saif has said that आपने उन पे हमला किया first and you guys were the ones to go and misbehave with the ladies Malaika and Kareena. Exactly why? It was a self-defense technique on his part. So your reaction? Well, I mean, I refute his statement with contempt. It's absolutely untrue. And of course, he has to justify his actions somehow. But if I was apparently the aggressor, why did they not lay a complaint? Why did they not complain to the management of the hotel that I was abusive to the woman? Why would they not complain to the police? I mean, the bigger questions to be asked is, where were these people for so many hours yesterday? The whole day, the whole country was looking for them and they were nowhere to be found. अब इकबाल की बातों को सही माना जाए या फिर सैफ के कॉन्फिडेंस पर किया जाए भरोसा। वेल, ये मिस्ट्री भी लगता है अब इस मामले में कोर्ट के वर्डिक्ट से ही क्लियर हो पाएगी। तभी पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किसकी बात में थी कितनी सच्चाई। चेतना सिंह के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।